गाइस, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम होता क्या, हमने आपको सारे अपने बेसिक वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है कि नर्वस सिस्टम होता क्या। उतना हमने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना आपको पता होना चाहिए आपको उतना हमने पढ़ाया है। तो देखिए, आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं एक अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, नर्वस सिस्टम होता है क्या। अगर बात की जाए नर्वस सिस्टम की, देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं नर्वस सिस्टम होता है क्या। देखिए, अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका काम क्या होता है। पहली चीज इसका काम क्या होता है, ये सेंस करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम किस चीज का काम करता है, सेंस करने का। ये हमें ये बताता है, अगर आप इमेजिन करो अगर कहीं पे आग लग रही है या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा है तो आप उस चीज को नहीं टच करोगे, क्योंकि आपका माइंड बता रहा है अगर आपने उसे टच किया तो आप जल जाओगे, इसलिए आप उस चीज को नहीं टच करते जो आपके लिए हार्मफुल होती है। आप देखिए, अब अगर यहीं पे बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारा है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम है क्या, कहाँ से ये आया। नर्वस सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, जो कि कहाँ पर फंक्शन करता है, इनसाइड आवर बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रोल प्ले करता है। इसका काम होता है सेंस करने का। जैसे कि आपके साथ अक्सर होता होगा, आप किसी चीज को टच करते हो तो आपको पता चल जाता है हाँ ये हॉट है, तो आप हाथ हटा लेते हो, तुरंत आप हाथ हटा लेते हो। क्यों, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम ने आपको बताया, आपके नर्वस सिस्टम ने कुछ सेंस किया और आपने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। तो ये होता है नर्वस सिस्टम का वर्क इनसाइड आवर बॉडी। अब देखिए, जैसे कि आपको पता चला कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनती कैसी है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनने का प्रोसेस क्या होता है, ये आपको हर बॉडी सिस्टम जितने भी आपके सिस्टम होंगे सब में आपको हम बताएंगे। क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनने का प्रोसेस क्या है, कहाँ से ये मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनी है, उसका बेसिक क्या था, कैसे वो स्टार्ट हुई, आपको हर चीज हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी सिस्टम कैसे बनी। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो है उसके अंदर हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर बहुत ही सारे सिस्टम है, सबका अलग अलग वर्क है, सबका अलग अलग रोल है, सब अपना अपना काम करते हैं। देखिए ह्यूमन बॉडी सिस्टम कैसे हम लोग का आया। तो देखिए, एक सिंगल सेल, पहले हमारी लाइफ स्टार्ट हुई एज अ सिंगल सेल। एज अ सिंगल सेल क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था और हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी। आवर लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती और फिर जब ये सेल डिवाइड होते हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, ऐसे इनका प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई और अब हमारे सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपनी एज पर आते हैं, मतलब कि जब हम 20 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। मतलब फिर हमारी बॉडी कितने सेल से बन जाती है, ट्रिलियन सेल से। अब देखिए, अब अगर बात करें कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या सेल्स ही पाई जाती हैं, नहीं, हमारी बॉडी में सेल्स रहती हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, वो उनके 2 वेज होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, एक यूजफुल भी होते हैं, उनका काफी यूज है हमारी बॉडी में। तो देखिए, अब अगर हम बात करें, हाँ, तो हम यहाँ पर थे, इसमें क्या हुआ था, हमारा ये था कि जैसे कि हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई। देखिए, सिंगल सेल है हमारा, इससे हमारी लाइफ स्टार्ट, फिर ये सिंगल सेल डिवाइड होता जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, अब ये 4 हुए, अब 4 से 8 ऐसे होते जाएंगे। मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे एक एडल्ट एज में आ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें, आवर लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल बिकॉज सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जब ये सेल डिवाइड होते हैं तो ये मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल मेक अ सिंगल टिश्यू। और फिर जब ये टिश्यू डिवाइड होते हैं तो ये बनाते हैं हमारा ऑर्गन, और फिर जब ये हमारे ऑर्गन डिवाइड होते हैं तो बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम, और फिर ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बनाते हैं।
Our human body system made up of different organ system, and the organ system is made up of group of organ, and organ is made up of group of cell, and a group of tissue, and a tissue में मतलब जो टिश्यू है, a tissue is made up of a group of cell. देखिए एक बार रिवाइज करते हैं. A human body system is made up of different organ system, and the organ system is made up of group of organs, and our organ made up of group of tissue, and our tissue made up of group of cell. अब देखिए ये हमारा प्रोसेस था ऑल अबाउट ह्यूमन बॉडी सिस्टम कैसे हमारी बनी. तो अब देखिए अब हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर ढेर सारे सिस्टम आते हैं, मतलब many different type of system are present inside a human body system, and all the type of system plays a different role in our body. मतलब जितने भी टाइप के ह्यूमन बॉडी सिस्टम है सब अलग अलग रोल प्ले करते हैं हमारी इनसाइड आवर बॉडी. अब देखिए अब अगर बात करें कौन कौन से सिस्टम होते, देखिए एक हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर जिसका काम डाइजेशन का होता है, फिर एक होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका होता है रिप्रोडक्शन का काम. और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट लेवल की तो देखिए नेक्स्ट सिस्टम की, तो वो होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसका काम क्या होता है एक्सक्रीशन का. एंडोक्राइन जो होता है वो ग्लैंड से मिलकर बना होता है. तो ये सब हमारे सिस्टम होते हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है इनसाइड आवर बॉडी. अब हम यहाँ पर बात करने वाले नर्वस सिस्टम के बारे में. देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है इसका काम होता है सेंसेशन का, सेंस करने का काम करता है. अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं, इफ यू वांट टू टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, आप अपने हैंड को जस्ट पुल आउट को मतलब अपने हाथ को पीछे कर लो, क्योंकि आपको पता है अगर आपने उस हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, अगर आपने उस हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो आप जल जाओगे, इसलिए आपने अपना हाथ को जल्दी से बैक कर लिया. तो ये होता है क्यों, कैसे हुआ ये प्रोसेस, हमारे नर्वस सिस्टम ने सेंस किया, और जब सेंस किया तो हमने अपने हाथ को तुरंत पीछे की ओर खींच लिया. क्यों, क्योंकि हम जल जाएंगे. ये सेंसेशन मतलब इसका काम कौन करता है, अगर ये ना हो तो आप तो हाथ उसमें टच ही कर लोगे. तो इसलिए इसका काम कौन करता है सेंस करने का, हमारा नर्वस सिस्टम. तो अब देखिए अब अगर हमारी बुक में जैसे कि दिया गया विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम किसकी हेल्प से सेंस करते हैं, क्वेश्चन हो सकता है किसकी हेल्प से हम सेंस करते हैं. विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम हम सेंस करते हैं. अब देखिए बेसिकली नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया. देयर आर टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम एंड आल्सो वी कैन से नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सीएनएस एंड पीएनएस. सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द फुल फॉर्म ऑफ सीएनएस इज व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस का क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं. सीएनएस क्या होता है, पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक टाइप होता है. इसमें आते हैं हमारे ब्रेन और हमारे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड. मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं. मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है. अब देखिए अब बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी नर्व्स आ जाती है. कौन आ जाती है, नर्व्स. अब देखिए अगर हम बात करें एक बार सीएनएस और पीएनएस के बारे में, देखिए तो जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम हुआ, as you all know, जैसे हमने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा कौन आता है, ब्रेन आता है, और दूसरा हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड. और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी आती है सारी की सारी नर्व्स. क्लियर. अब देखिए अगर हम बात करें ब्रेन, हमारी ब्रेन क्या काम क्या होता है, ब्रेन के बारे में अब पढ़ते कि हमें तो पता है ना कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट. देखिए नर्वस का काम होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी में सेंस करने का काम, जो भी करता है वो नर्वस सिस्टम करता है. नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स आ जाती है. क्लियर. अब देखिए अब
ब्रेन क्या होता है, देखिए अब देखिए, ये जो हमारा ब्रेन होता है, देखिए ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन होता क्या है, ब्रेन हमारी होल बॉडी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल आवर होल बॉडी, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो हमारा ब्रेन करता है। और ब्रेन होता है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। ब्रेन कहाँ पर आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए, अगर हम बात करें, आपकी बुक में दिया गया ब्रेन आर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट विच टेक विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन हमारा कंट्रोल करने वाला पार्ट है, जिसका काम क्या होता है, हमारी होल बॉडी को अपने कंट्रोल में रख के रहने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, ऑल्सो मतलब द एक्शन, द मूवमेंट विच वी डू, मतलब हम जो भी एक्शन करते हैं, तो हमने मतलब कि हमारे दिमाग ने हमें कुछ बताया कि हाँ ये करो, ये सही है, ये करोगे तो ये गलत, मतलब ब्रेन क्या करता है, हमारी होल बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। जैसे कि आपने ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ा कि ब्रेन का काम होता है हमारी होल बॉडी को कंट्रोल करना, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। देखिए अब अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो, मतलब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर पाया जाता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड किस में प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही पाया जाता है। ये हमारे सीएनएस में पाया जाता है, एंड सीएनएस आर द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न्ड विथ रिफ्लेक्सेस, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारी ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है, इसका जो वर्क होता है वो होता है क्या, कंसर्न विथ रिफ्लेक्सेस एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन, मतलब इसका जो फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विथ रिफ्लेक्स। और फिर जो उसका सेकंड होता है वो होता है कंडक्शन ऑफ इंपल्स, मतलब कंसर्न विथ ब्रेन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ये किसका फंक्शन होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। अब आई होप कि आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ में आया होगा, आपको ब्रेन के बारे में समझ में आया होगा, और नर्वस सिस्टम के बारे में काफी कुछ, और उनके टाइप्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, द सेकंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।